स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे टॉप 10 ब्रेकिंग से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक भीषण हादसा हुआ। सवजियान इलाके में एक मिनी बस खाई में गिर गई, 11 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के अहमदाबाद में एक इमारत की लिफ्ट गिरने से 7 लोगों की मौत हुई। हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। महाराष्ट्र के सांगली में 4 साधुओं की बच्चा चोरी के शक में बेरहमी से पिटाई की गई। चारों साधु यूपी के मथुरा के रहने वाले हैं। ये सभी बीजापुर से पंढरपुर दर्शनों के लिए जा रहे थे। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ने वाले दिग्गज नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत जैसे बड़े चेहरे भी हैं जो बीजेपी में शामिल हुए। केरल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 8वें दिन की शुरुआत नवाई कुलम से की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 से 19 सितंबर तक महारानी एलिजाबेथ के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए लंदन का दौरा करेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5108 नए केस आए। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर पहुंची। जैकलिन को समन कर बुलाया गया था। हिंदी दिवस पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में समारोह का आयोजन हुआ। सीएम गहलोत ने छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, डिजिटल क्रांति के दौर में हिंदी अब तकनीक के साथ जुड़ी। एशिया कप में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से फॉर्म में वापसी करने वाले विराट कोहली को बड़ा फायदा हुआ। कोहली आईसीसी टी20 रैंकिंग में 14 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 15वें स्थान पर पहुंच गए। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है जो कि मिल रही है बीकानेर से। यहां सेंट्रल जेल में तलाशी ली गई और इस दौरान मोबाइल फोन और सिम कार्ड्स मिले हैं। जेल प्रशासन ने आज पिछवाल सेंट्रल जेल में तलाशी अभियान चलाया। टीम भी चौंक गई, जेल के कर्मी भी चौंक गए, क्योंकि इस तलाशी के दौरान 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 मोबाइल मिले हैं और 8 सिम कार्ड भी तलाशी के दौरान मिले। इधर तलाशी से नाराज कैदी भूख हड़ताल पर बैठ गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी मनीष, जो कि इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, पहले तो पूरी खबर बताएं। ये बताना चाहूंगा, बीकानेर जेल प्रशासन की ओर से, सेंट्रल जेल प्रशासन की ओर से कल एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जहां पर सबसे पहले तो 2 गुटों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और 2 गुटों में लड़ाई झगड़े के बाद में जो है दोनों ही गुटों के लगभग 2 से ज्यादा तो गंभीर घायल हो जाते हैं खूनी संघर्ष में, और 7 लोग अन्य जो हैं वो अतिरिक्त घायल होते हैं। उसके बाद में आज बीकानेर सेंट्रल जेल प्रशासन ने जो है एक्शन लिया है और एक्शन लेने के दरमियान जेल की तलाशी ली गई। इस तलाशी में वार्ड नंबर 5 में तलाशी लेने के दरमियान 9 मोबाइल और 8 सिम बरामद की गई है। और जो क्रिमिनल जिनसे ये सिम बरामद हुई है, मोबाइल बरामद हुए हैं, सभी हार्डकोर क्रिमिनल बताए गए हैं। और सबसे पहले जो एक मैन विक्रम सिंह नाम का जो अपराधी हैं, जो कैदी हैं यहाँ पर, उससे 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 मोबाइल एक कैदी से बरामद होना अपने आप में ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये हार्डकोर क्रिमिनल रहा होगा। और इसी दरमियान जो है जो पुलिस है, इसके बाद में जो कल जो झगड़ा हुआ था उसके बाद में आज तलाशी जो ली गई है जेल प्रशासन के जरिया, उसके बाद में जो कैदी हैं वो सभी भूख हड़ताल पर चले गए। भूख हड़ताल का मतलब ये है कि खाना इन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन नमकीन और भुजिया जो कि बीकानेर की फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, उसको खाने से भूख हड़ताल क्यों? जी, भूख हड़ताल क्यों, मतलब किस बात पर? जी, भूख हड़ताल का कारण है कैदियों का कि जिस तरह से कल घटनाक्रम जो रहा था, मारपीट हुई थी, उसके बाद में जेल प्रशासन ने आज जो तलाशी ली है इन बैरकों की, और उसके बाद में तलाशी लेने के बाद में 9 मोबाइल 8 सिम बरामद की गई है।
उससे जो कैदी हैं ये लगातार एकदम नाराज हो गए और नाराज होने के बाद में इन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक यही रहता है कि ये अजीब एक तरह की भूख हड़ताल है कि आप खाना नहीं खाएंगे लेकिन नमकीन और भुजिया, जैसे कि जानकारी हमको जेल सूत्रों से मिली है, नमकीन और भुजिया ये खाएंगे, यानी बीकानेर का फेमस यहाँ पर ये खाएंगे, लेकिन खाने को ये हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि कब तक इनकी भूख हड़ताल है वो चलती है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से जेल प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि इस तरह की कार्रवाई और। चलिए, शुक्रिया। सीकर से खबर है, रानौली में एक युवक का अपहरण कर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश कर दिया है। मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए और देखिए पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके अनुसार ये जो पूरा प्रकरण है ये लेन देन से जुड़ा हुआ है। लेन देन का एक विवाद था जिसके चक्कर में अपहरण किया गया और उसे मारा पीटा गया। इस मारपीट के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 6 लोग गिरफ्तार किए गए। बात पिंक सिटी की। इन दिनों पुलिस की वर्दी पहनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह सक्रिय है। खासकर जो पॉश कॉलोनियां हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। दोपहर के वक्त ये उन फ्लैट्स या घरों को निशाना बना रहे हैं जहां अक्सर महिलाएं दोपहर में अकेली होती हैं। इन लुटेरों ने जयपुर में एक ही दिन में 2 जगहों पर वारदात की कोशिश की। वो तो महिलाओं ने सूझबूझ दिखाई और उनका हौसला काबिल तारीफ रहा, जिसकी वजह से बदमाशों की वारदात करने की कोशिश नाकाम हो गई। बहरहाल वारदातों से शहर की पॉश कॉलोनियों में रहने वाले लोगों में खौफ है। वहीं जयपुर पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस में सामने आए बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने यह अपील भी की है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति को देखकर दरवाजा न खोलें। पुलिसकर्मी बताने पर राजस्थान पुलिस का आई कार्ड जरूर देखें। देखिए 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर जो बता रहे हैं कि किस तरह से कुछ लुटेरे अब नई मॉडस ऑपरेंडी अपना रहे हैं। पुलिस का नाम लेकर आते हैं, खासकर उन घरों को, उन फ्लैट्स को टारगेट करते हैं जहां पर महिलाएं अकेली होती हैं और उनके कुछ साथी इंतजार करते हैं जब तक पुलिस के रूप में उनका एक साथी किसी को धोखा दे देता है। उसके बाद अन्य साथी आते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। वहीं जो पीड़ित परिवार है उससे बात की सहयोगी विष्णु शर्मा ने। देखिए खौफ, आज मैं आपको एक बहादुर के ऐसे किस्से आज हम सुनाएंगे जिनमें एक महिला जो कि नियति थी, अकेली थी, घर में अकेली थी, 4 हथियार बंद बदमाशों से वो भिड़ जाती हैं, डरती नहीं है, उनके ऊपर गन पॉइंट पे उनको लिया जाता है। उसके बावजूद महिला टकरा गई उनसे, जिनका नाम है ब्रजेश कंवर। इसकी वजह से बदमाशों को यहाँ से भागना पड़ा। वो ब्रजेश कंवर आज हमारे साथ में, जिनके यहाँ पर कल बदमाश यहाँ पर आए थे, लूट की वारदात के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन उनकी हिम्मत की वजह से, हौसले की वजह से बदमाशों को यहाँ से भागना पड़ा। ब्रजेश कंवर जो हमारे साथ में, उनसे ही जानेंगे कि क्या घटना थी। इसमें साथ में ब्रजेश कंवर के साथ में एक जो पालतू डॉग है उसका भी रोल जो है वो सामने आया था और हम बात करेंगे ब्रजेश कंवर जी से। मैडम, कल क्या घटना यहाँ पर हुई थी? सर दिन की बात है, 12:40 में डोरबेल बजी। मैं उठी, मैंने चेक किया, चेक करके मैंने देखा तो पुलिस की वर्दी में कोई था। तो मैं पुलिस को देख के थोड़ा सा हो गई, भाई क्या बात है, पुलिस कैसे आई? तो मैंने पूछा, हाँ भैया बताओ क्या काम है? तो बोले भंवर सिंह जी है क्या? मैंने कहा नहीं वो तो नहीं है। तो बोले उनके नंबर दे दो। मैंने कहा हाँ नंबर पे बात कर लो आप। मैंने एक नंबर बताया तो बोले मैम ये लग नहीं रहा है। उसके बाद में मैंने कहा दूसरा नंबर ट्राई कर लो आप। दूसरा नंबर लगाया, दूसरा नंबर लगा के ऐसे बिहेव किया जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानते हो। बोले अच्छा आप मॉल में हो, अभी हाइपर सिटी में बैठे हो? अच्छा ठीक है, आप ऐसे करना, करदनी थाने होते हुए आना आप शाम को। ओके सर, मैं कमल बोल रहा हूँ। सर पहचान तो गए ना? ऐसे करके फ़ोन काट दिया उसने। फ़ोन काटने के बाद में मुझे बोलता है कि मैम 1 गिलास पानी पिलाएंगे आप मुझे? मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने उनसे जितनी देर बात की मेरा गेट पूरा बंद था और मैंने गिलास पास किया। पास करते पहले लिया, पानी पिया और देने के बहाने पे जब देना था खाली करके मेरा हाथ पकड़ा। एक हाथ से उन्होंने मेरा गेट खींचा, एक हाथ से मुझे खींच के मेरा गला पकड़ लिया। मैं उस समय मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आई, मुझे मार देगा कर देगा। मैं इनको गला पकड़ते ही मेरे को बहुत गुस्सा आया और मैंने बराबर उससे, जितनी उसने मारी है उतनी मैंने बराबर उसको मारी। मैंने उसका गला पकड़ लिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, काफी मतलब पैरों से काफी मारा उससे मैंने। बस थोड़ा सा ये हुआ कि जब उसने मुझसे बात की ना तो मेरे डॉगी को ये लगा कि कोई जानकार है इनका, तो रिएक्ट करने में थोड़ी सी देर कर दी उसने। अदरवाइज तो मेरे को लगता है वो तीनों को फाड़ ही देता।
बात करते हैं अजमेर की, जहां गंज थाना इलाके में एक महिला चोर ने रुपयों से भरा बैग पार कर लिया। महिला द्वारा 50,000 रुपए से भरे बैग को शातिराना अंदाज से पार करने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घटना देहली गेट स्थित जगदंबा जनरल स्टोर के सामने की है। बुजुर्ग विष्णु कुमार दुकान के काउंटर से वापस अपनी एक्टिवा के पास पहुंचे। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नीले रंग के बैग को रखकर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए वो घूमे ही थे कि पलक झपकते ही वाहन के पास ही खड़ी महिला ने बड़ी चालाकी से वारदात को अंजाम दिया, बैग लेकर निकल गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश कर रही है। अलवर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिवादी के अनुसार उसने टाटा कंपनी का टेम्पो फाइनेंस कंपनी से नीलामी में खरीदा था। 1,68,000 रुपए में आरोपी को बेचा। इसी के साथ एक डीजे सिस्टम का भी सौदा हुआ। आरोपी ने चालाकी से बैंक में बंद अकाउंट में भुगतान के चेक दिए। इस तरह परिवादी के साथ धोखाधड़ी कर उसे परेशान किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के सौदे में उसकी बकाया रकम 2 लाख और 20,000 रुपये, 25,000, 2,25,000 रुपये बकाया थे। और बकाया राशि में इनका जो सौदा हुआ था 3 तारीख में वो नहीं दे पाया युधिष्ठिर। ये उसके घर मांगने गया, मांगने के बावजूद इसमें नहीं दिए और नहीं देने पे जो इसमें मुकदमा दर्ज करा दिया सुनील ने, तो इसके खिलाफ में 420 का। जयपुर में बेकाबू लो फ्लोर बस टोंक रोड पर तेज रफ्तार में थी, ब्रेक फेल हो गया, सड़क किनारे एक बिल्डिंग में जा घुसी। पार्किंग में खड़ी एक कार से टकराकर ये बस रुकी। देखिए कुछ फोटोग्राफ्स हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। एक लो फ्लोर बस टोंक रोड पर यह घटना सामने आई है। लो फ्लोर बस जो थी वो तेज रफ्तार में थी, उसके ब्रेक फेल हो गए थे और ऐसे में जाहिर तौर पर पूरी तरह ड्राइवर के कंट्रोल से ये बस बाहर हो चुकी थी। सड़क किनारे एक बिल्डिंग में ये बस घुस गई। पार्किंग में खड़ी एक कार से टकराकर आखिरकार ये बस रुकी। जोधपुर के भोपालगढ़ थाने में एसीबी की टीम ने ट्रैप कर एक एएसआई को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। एएसआई ने जमीन विवाद से जुड़े मामले में गिरफ्तारी न करने और मदद करने की एवज में 50,000 की रिश्वत मांगी, जिसकी पहली किश्त शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए लेते एसीबी जोधपुर टीम ने उसे ट्रैप कर लिया। हेरिटेज नगर निगम में आज 2 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। इस बीच धक्का मुक्की, हाथापाई की नौबत आ गई। बीजेपी पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने विकास कार्य नहीं होने को लेकर हंगामा किया। गौवंश में तेजी से फैल रही लंपी से मुक्ति के लिए महापौर मुनेश गुर्जर की ओर से आयोजित यज्ञ भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सवाई माधोपुर के बौली क्षेत्र के लोगों ने बाटोदा थाने पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और थानाधिकारी को ज्ञापन सौंप बाटोदा में लगाए गए बजरी टोल नाके को हटाने की मांग की। टोल नाके पर मौजूद कार्मिकों की पहले जांच कर फिर टोल पर लगाए जाने की मांग की गई। क्षेत्र के लोगों का मानना है बाटोदा में बजरी माफियाओं ने अवैध रूप से बजरी टोल नाका लगा रखा था, जो पूरी तरह से अवैध है। से पहले थाने में देनी पड़ती है, जबकि थानेदार को यही पता नहीं है कि ये नाका भेज देगा मुझे, जबकि थानेदार जी ने भी कागज मांगे तो कागज नहीं मिले। बिल्कुल गलत था ये, और अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो ये जनता ईंट से ईंट बजा देगी और हम इसके विरुद्ध हैं। बिल्कुल भी जो भी इस नाके के अंदर बेनिफिट से वसूली करते हैं। बीजेपी सांसद राजेंद्र गहलोत ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में सांसद ने कहा, राजस्थान कांग्रेस का अंतर्कलह खुलकर सामने आ गया है। अगर ऐसे में सीएम गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो इससे और साफ हो जाएगा कि वो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए राजस्थान छोड़ जा रहे हैं। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। गहलोत साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर आने जा रहे हैं। इस प्रकार की खबरें हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में अंतर्कलह था पिछले 3.5 साल में, वो अब जगजाहिर वापस से होने लगा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी क्या पॉसिबिलिटीज राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अब देखती है?
राजस्थान सरकार अशोक गहलोत को 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 4 वर्षों के अंदर कांग्रेस में अंतर्कलह रहा और जिसके कारण कांग्रेस ने जिस ढंग से राजस्थान का विकास होना चाहिए था, जो जनता को वादे किए, किसानों के साथ विश्वासघात किया, नौजवानों को बेकारी भत्ता के नाम पे, रोजगार के नाम पर उनके साथ विश्वासघात किया। यहाँ तक कि राजस्थान के जो विद्यार्थी थे, जो रोजगार के इंतजार कर रहे थे, उनकी परीक्षाओं में जिस तरह से उनके साथ विश्वासघात हुआ, इसके कारण राजस्थान के अंदर आम लोगों के अंदर कांग्रेस के प्रति आक्रोश है। और इस बीच में अशोक गहलोत छोड़ के जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपनी विफलता को छिपाने के लिए यहाँ से राजस्थान छोड़ के जा रहे हैं। और उनके अंतर्कलह के कारण कांग्रेस में किसी तरह जहाँ की राजस्थान की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, ऐसा लगता है कि कानून नाम की चीज़ नहीं है, व्यवस्था किसी तरह से नियंत्रण में सरकार के है नहीं। और इस कारण भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोरी, डकैती, अशांति इस तरह की राजस्थान में हो गई है कि आम व्यक्ति अपना को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो मेरा ये सोचना है कि अब राजस्थान में जाओ या हिंदुस्तान में जाओ, कांग्रेस का तो सफाया है, कांग्रेस मुक्त भारत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज कांग्रेस के पास पूरे देश के अंदर 2 प्रांत रहे हैं और इस चुनाव के बाद मेरे ख्याल से शून्य भी आ जाएंगे। लेकिन चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बने, चाहे कुछ भी बने, कांग्रेस का भविष्य देश की जनता के सामने है नहीं। कैमरा पर्सन योगिंदर सिंह के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात लाइफ ऑफ स्पाई की। जी हां, एक शख्स का दावा है उसने पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी की, 2 बार बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, तीसरी बार पकड़ा गया और 14 साल पाकिस्तान में सजा काटी। भारत लौटा तो उसकी नौकरी चली गई, फिर उसने 30 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी और अब सुप्रीम कोर्ट से उसे इंसाफ मिला है। देश के लिए तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी खो दी, अपना परिवार खो दिया, अपना सारा कुछ खो दिया, अच्छी वाली नौकरी खो दी। देश के लिए फौज तो हथियार तो लड़ती है, हम बगैर हथियारों के पाकिस्तान में एक दुश्मन मुल्क में जाके काम कर कर गए और हमारे साथ कोई किसी ने भला नहीं किया। ये रील नहीं, रियल कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जासूसी पर बनी रहस्य रोमांच से भरपूर किसी बॉलीवुड मूवी के सारे एलिमेंट हैं। एक शख्स का दावा है कि वो पाकिस्तान में भारत का जासूस था और उसने 2 बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, लेकिन 1976 में तीसरे मिशन के दौरान पकड़ लिया गया। वो पाकिस्तान में 14 साल जेल में बंद रहा, लेकिन सजा पूरी करने के बाद जब वतन लौटा तो सरकार ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं था। कोटा के महमूद अंसारी दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए जासूसी करने पहुंच गए थे पाकिस्तान। वहां पर 13.5 साल जेल में रहे, जवानी जेल में बिता दी और परिवार ने मुफलिसी में। अब महमूद अंसारी इस देश की सरकार से, इस देश के लोगों से इंसाफ मांग रहे हैं। इसके बाद शुरू हुआ इंसाफ की लड़ाई का सिलसिला। 1-2 साल नहीं, 30 साल लंबी लड़ाई। 75 साल के हो चुके शख्स को अब इंसाफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो मोहम्मद अंसारी को 3 हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपए का भुगतान करे। राजस्थान के रहने वाले मोहम्मद अंसारी 1966 में डाक विभाग में काम करते थे। स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस ने उन्हें 1972 में देश के लिए सेवाएं देने को कहा और उन्हें सीक्रेट ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान में भेजा गया। अंसारी ने सौंपे गए काम को 2 बार पूरा कर लिया, लेकिन तीसरी बार पाकिस्तानी रेंजरों ने उन्हें पकड़ लिया।
23 दिसंबर 1976 को अंसारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अंसारी का कोर्ट मार्शल किया गया। उन पर पाक में जासूसी का मुकदमा चला और 14 साल की जेल हुई। पाकिस्तान से रिहा होकर 1989 में अंसारी भारत लौटे। मोहम्मद अंसारी ने नौकरी के लिए अधिकारियों से संपर्क किया। उन्हें बताया गया कि उनकी सेवाएं 31 जुलाई 1980 को ही समाप्त कर दी गई। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने भी 2000 में बहाली और बैकवेज की उनकी याचिका खारिज कर दी। 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी देरी और अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अंसारी ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैं 1966 में नौकरी लग गया था कोटा, मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया कोटा से जयपुर। हमने कहा भी भाई मेरे को क्यों ट्रांसफ़र किया, ना तो मैंने मांगा है, ना मैं जूनियर मोस्ट हूँ। तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि भाई आपको केंद्र सरकार ने की वजह से आपको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। फिर वहाँ जयपुर में ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ काम करता रहा। उसी बीच मुझे स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के अफसरों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उनको पता लग गया किसी तरह से कि भाई हमारे रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए मुझे वहाँ पर एक अपना जासूस बनाकर भेजने का निर्णय लिया और मुझे कुछ ट्रेनिंग दे करके 2 बार भेजा। तीसरी बार में मैं जाके वापसी में आते वक्त वहाँ पकड़ा गया और मुझे वहाँ 14 साल कैद हुई। 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद मोहम्मद अंसारी को इंसाफ तो मिला है, लेकिन अभी भी मोहम्मद अंसारी का कहना है कि ये राहत बस फौरी है। भारत सरकार से मेरी तो यही उम्मीद है कि मैं सरकारी नौकर था, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी करते करते गया हूँ, नौकरी के काम से ही गया हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम से ही गया हूँ, भारत सरकार से के काम से ही गया हूँ। तो मेरी नौकरी वो 1976 से लेकर के और 2007 तक जो मेरी सर्विस पूरी मानी जाए और उस बीच में जो कुछ मैं काम करते करते मुझे मिलता, जो भी मेरा ड्यू प्रमोशन वगैरह मिलता, वो सारी सैलरी मुझे दी जाए और पेंशन की डेट से फिर मुझे पेंशन दी जाए। अब मोहम्मद अंसारी के जासूसी वाले दावे में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद मिले न्याय की चर्चा तो हो ही रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए योगेश त्यागी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।